ये हमारे आइसोमेरिज्म चैप्टर की 17वीं वीडियो है। पिछली 16 वीडियोस में हम लोगों ने स्ट्रक्चरल ख़त्म किया, कन्फर्मर्स ख़त्म किया, ज्योमेट्रिकल ख़त्म कर दिया और अब हमारा चल रहा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग स्पेशल केस की बात करने वाले हैं। स्पेशल केस में आपका सबसे पहले आता है क्यूमुलिन्स। क्यूमुलिन क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हैविंग टू और मोर, यानी कि एक बार में आपके लाइन से लगे पड़े होंगे डबल बॉन्ड्स। अब कितने हो सकते हैं, तो वो कितने भी हो सकते हैं, बस वो क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए। आप चाहें 4 लगाएं, 5 लगाएं, 8 लगाएं या 20 लगाएं, लाइन से लगा देंगे हम डबल बॉन्ड्स। और ध्यान रखेंगे इसमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं होता, ये लगातार डबल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, अब लगातार डबल बॉन्ड, जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपका बना हुआ है, देखो एक ये डबल बॉन्ड है, एक ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब हम जानते हैं डबल बॉन्ड्स जो होते हैं वो एक दूसरे के होते हैं बिल्कुल परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या होता है कि पहला वाला प्लेन में है, दूसरा वाला क्या होगा उसके 90 पे, यानी कि आउट ऑफ प्लेन, और तीसरा वाला होगा उसके 90 पे, यानी कि पहला और तीसरा आ जाएंगे सेम प्लेन में। वही मेंशन करने के लिए हमने यहाँ लिखा हुआ है, देखो पी वाई, ये पी जेड, फिर देन आपका ये पी वाई। इसका मतलब पहला वाला डबल बॉन्ड और तीसरा वाला डबल बॉन्ड, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक प्लेन में आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं ऊपर वाला एग्जाम्पल बात करूँ तो पी वाई पी जेड, यानी कि ये दोनों डबल बॉन्ड जो हैं वो एक प्लेन में नहीं है। यानी कि आपका पहला वाला प्लेन में, दूसरा आउट ऑफ प्लेन, फिर तीसरा प्लेन में, चौथा आउट ऑफ प्लेन, फिर पांचवा प्लेन में, छठा आउट ऑफ प्लेन। इस टाइप से आपको चलता है। ठीक है, हम ये चीज़ जानते हैं कि अगर प्लेनर रहेगा तो वहाँ पे जीआई होने के चांसेस हैं, और अगर नॉन प्लेनर रहेगा तो वहाँ पे ऑप्टिकल होने के चांसेस हैं। तो ये स्पेशल केस इन्हें इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हमारा कंपटीशन रहता है कि जीआई कहाँ पे होगी और ओआई कहाँ पे होगी। ठीक है, एक टेबल आपकी बनी हुई है, देखिए लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ डबल बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, अगर आपने sp2 वाला जो किनारे वाला कार्बन होता है, अगर आपने किनारे वाले कार्बन पे सेम चीज़ें लगा दी तो उस कंडीशन में ना आपकी जीआई होगी और ना आपकी ओआई होगी। और ध्यान रखेंगे किसी भी एक कार्बन पे, ऐसा नहीं एक तरफ, किसी भी एक कार्बन पे अगर आपकी दो लगी हुई चीज़ें सेम हो गई तो उस कंडीशन में ना जीआई होगी और ना ही क्या होगी, ओआई। ठीक, क्लियर। अगर आपके होते हैं ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ऑड का मतलब 1 3 5 7 9। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि 3 में क्या हो जाता है, सेम प्लेन में आ जाता है। सेम प्लेन का मतलब चीज़ हो जाएगी प्लेनर, और प्लेनर का मतलब क्या होता है, वहाँ पे जीआई पॉसिबल है। तो देखो भाई, अगर आपने किनारे पे अलग अलग चीज़ लगाई हुई हैं और ऑड नंबर्ड है तो उस कंडीशन में आपका जीआई शो हो जाएगा। और जस्ट इसका उल्टा कर लो, इवन नंबर्ड अगर है तो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो हो जाएगा। कैसे, देखते हैं। ये आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हैं 3, ध्यान से देखेंगे। डबल बॉन्ड कितने हैं, 2 भाई, एक डबल बॉन्ड और 2 डबल बॉन्ड। तो इवन में क्या होता है, ओ आई, ऑड में क्या होता है, जी आई। ये हमारा क्या है, इवन, यानी कि यहाँ पे अभी ओ आई हो सकती है। अब पहले चेक करते हैं कार्बन पे लगी हुई चीज़ें। तो देखो कार्बन पे क्या लगा है, एक लगा है हाइड्रोजन, एक CH3, दोनों कैसे हैं, डिफरेंट। एक CH3 एक हाइड्रोजन, दोनों कैसे हैं, डिफरेंट। यानी कि इस कंडीशन में आपकी ओ आई हो जाएगी। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल, कितने डबल बॉन्ड हैं, 1 2 3, 3 का मतलब आपका ये ऑड नंबर आ गया। ऑड का मतलब होता है कि यहाँ पे ओ आई तो बिल्कुल नहीं होगी, जी आई पॉसिबल है। अब जी आई देखते हैं, तो भाई देखो ध्यान से, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे देखो क्लोरीन और हाइड्रोजन कैसे हैं, अलग अलग, अलग अलग प्रेजेंट है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जी आई आपका हो जाएगा। जी आई क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड कंटिन्यूस प्रेजेंट है। तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे CH3 और Cl अलग अलग है, बट यहाँ पे दोनों क्या हुए, हाइड्रोजन। दोनों हाइड्रोजन होते ही मैंने आपसे कहा था ना यहाँ पे आपकी GI होगी और ना यहाँ पे आपकी OI होगी। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल से आप आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी कंडीशन आती है बाईफिनाइल। बाईफिनाइल क्या होता है, नाम से क्लियर है, बाई का मतलब दो बेंजीन रिंग आपस में एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई हों, उन्हें को कहते हैं बाईफिनाइल। इनका क्या होता है, इनका रोटेशन इस तरह चलता रहता है आराम से। ठीक है, लेकिन रोटेशन चलता तभी तक है जब तक इसके ऑर्थो पे कुछ नहीं आया। इफ़ इट इज़ ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड, ऑर्थो क्या होते हैं, ये वाली कंडीशंस। ठीक है, इन्हें बोलते हैं ऑर्थो। अगर इन वाली पोजीशंस पे कोई आके लग जाए बड़ा ग्रुप, बल्कि ग्रुप, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिए हुए हैं RCl BR ये सब।
ठीक है। अगर इन कंडीशंस में आके ये वाले ग्रुप हमारे लग जाएंगे तो जो इसका रोटेशन बड़े आराम से हो रहा था वो हो जाएगा रेस्ट्रिक्टेड, और रोटेशन रेस्ट्रिक्ट होने पे आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बन सकती है। कैसे बनेगी? देखो लिखा हुआ है नो चांस ऑफ जीआई इन बाइफिनाइल। बाइफिनाइल में जीआई का कोई चांस नहीं। देखो इसको भी आप बिल्कुल रिंग वाला ही मामला मान लो। देखो एक ऐसा होता है, ये बेंजीन रिंग होती है मान लीजिए ऐसी, ठीक है, और ये रहती है इस टाइप की, मतलब आप समझ पा रहे हैं, इस टाइप की। ये क्या होता है, एक फ्लैट है और एक क्या है उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। लेकिन इनमें क्या है, रोटेशन होता रहता है। लेकिन अगर आपने ऑर्थो पे लगा दी चीज़ें तो उस कंडीशन में क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के परफेक्टली क्या हो जाएंगे, आउट ऑफ प्लेन हो जाएंगे। और आउट ऑफ प्लेन होने के चक्कर में क्या हो जाता है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन आ गया तो क्या हो गया, आउट ऑफ प्लेन। आउट ऑफ प्लेन होने के चक्कर में आपका जीआई बिल्कुल क्वेश्चन से हट जाता है, क्योंकि जीआई फिर बिल्कुल हो ही नहीं सकती। एक तरीके से ये जिस फेज में है उसके 90 डिग्री पे ये वाला होगा, ठीक है, बात समझ गए। जैसे कि एक ऐसा होगा तो एक ऐसा होगा, इस टाइप की रहती है बिल्कुल 90 पे। खैर जीआई तो नहीं होगी। अब बात करते हैं ओआई की। ओआई की कंडीशन सेम है बिल्कुल। अगर दोनों सेम सेम नहीं है तो ओआई हो सकती है। दोनों लगी हुई चीज़ें सेम सेम है तो ओआई नहीं होगी। कहाँ लगी हुई, ऑर्थो पे लगी हुई। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ आपका लिखा है NO2, यहाँ COOH। कैसी चीज़ें हैं, अलग अलग। यहाँ क्या है COOH, यहाँ क्या है NO2, कैसी चीज़ें हैं, अलग अलग। यानी कि ये हो गया हमारा ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ देखो BRI कैसा है, अलग, BRI कैसा, अलग। यानी कि आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे हो सकती है, ऑप्टिकली एक्टिव ये हो जाएगा। अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूं तो तीसरे क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, ऑर्थो पे खूब सारा सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन रिंग कितनी है, 3। ये वाला बाइफिनाइल नहीं है, ये वाला कैसा है, ट्राइफिनाइल। मैंने बाइफिनाइल में आपको मना किया था कि वहाँ पे जीआई नहीं हो सकती। लेकिन अगर ट्राइफिनाइल की हो जाए तो ट्राइफिनाइल बिल्कुल सेम टू सेम वैसे बन जाएगा जैसे हमने लास्ट टाइम किया था डबल बॉन्ड का केस, कि ये रिंग प्लेन में है तो ये क्या हो जाएगी, आउट ऑफ प्लेन, और ये आउट ऑफ प्लेन है तो अगली क्या हो जाएगी, प्लेन में। यानी कि पहली वाली और तीसरी वाली क्या होती है, प्लेन में आ जाती है। अगर ये पहली और तीसरी प्लेन में आ गई तो इस कंडीशन में ये BR और ये BR एक दूसरे के से जीआई शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये अच्छा एग्जाम्पल है, इस वाले क्वेश्चन में जीआई आपका शो हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरी वैरायटी का आपका कंपाउंड है स्पाइरो कंपाउंड्स। स्पाइरो बिल्कुल सेम टू सेम मान लीजिए डबल बॉन्ड वाला सीन है। जैसे ही होती हैं क्यूमिलीन्स वैसा ही होता है स्पाइरेन, ठीक है। इन्हें बोलते हैं स्पाइरेन या स्पाइरो कंपाउंड्स, ठीक है। अब क्यूमिलीन और स्पाइरेन में दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस केवल बॉन्ड और रिंग का अंतर है, ठीक है। जैसे हमने वहाँ कहा था कि 1, 3, 5 और 7 वाले क्या होते हैं, प्लेन में, ऐसे ही इसमें बोलेंगे कि भाई इवन नंबर हो गया तो आउट ऑफ प्लेन है और ऑड नंबर है तो विद इन द प्लेन है। तो देखो भाई 2 हैं, इवन नंबर क्या हो जाएगा, आउट ऑफ प्लेन। पहला दूसरा इसके संग आउट ऑफ प्लेन, तीसरा वाला क्या आ जाएगा, प्लेन में आ जाएगा। यानी पहली और तीसरी क्या है, प्लेन में होगी, ठीक है। अब इसके भी सेम तरीका है, अगर ऑड हो चाहे इवन हो सेम सेम लगा दिए तो ना जीआई ना ओआई, जैसे हमने किया था कोमलिन में। ऑड वाले केस में जीआई पॉसिबल है बिकॉज हो गया प्लेनर, इवन वाले केस में ओआई पॉसिबल है बिकॉज हो गया नॉन प्लेनर, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, अब सीधे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब आपके 8-9 क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही होंगे कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है कौन सा नहीं है। लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको सारी ये ट्रिक्स पढ़ाई हुई हैं ऑलरेडी हैं। अगर आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो फटाक से देख डालिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब देखिए ऑप्टिकली एक्टिव इनमें से कौन सा है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपको पहचानना है कायरल सेंटर। आप ध्यान से देखो भाई, हाइड्रोजन लिखा हुआ है, इस हाइड्रोजन को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ क्या प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है आपका कायरल सेंटर, और कायरल सेंटर एक होता है तो कंपाउंड हमेशा क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ध्यान रखेंगे, हमें सिमेट्री ढूंढनी है। अगर किसी कंपाउंड में POS या COS इनमें से कोई एक भी प्रेजेंट है तो वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, क्या दूसरे क्वेश्चन में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बिल्कुल नहीं। सेंटर ऑफ सिमेट्री है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि CH3 अलग है और C2H5 क्या है अपना अलग, दोनों अलग अलग हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑप्टिकली एक्टिव, बिकॉज ये भी क्या है कायरल सेंटर, ये भी क्या है कायरल सेंटर। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन,
तीसरे क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, बी आर लिखा हुआ है और सी एल लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या यहाँ पे आपको कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है? अगर आपने 20 से करने का प्रयास भी किया तो वेज की इमेज डैश नहीं बनती है। इसका मतलब ना इसमें कोई सिमेट्री है, कायरल सेंटर आपको साफ साफ दिख रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। चौथे क्वेश्चन की अगर बात करें हम, तो चौथे क्वेश्चन में आपका पी ओ एस साफ साफ दिख रहा है। देखो यहाँ से अगर आप पास कर दें तो आपको क्या दिख रहा है कि ये वाला हाफ, ये वाला हाफ बिल्कुल कैसा है, एक दूसरे का मिरर इमेज है। यहाँ पे आपकी क्या प्रेजेंट है, सिग्मा प्रेजेंट है, और सिग्मा प्रेजेंट होते ही कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये हो जाएगा आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या आप यहाँ पे आपको कोई लग रही है सिमेट्री? बिल्कुल आपको लग रही होगी। यहाँ पे अगर आप सी एल यहाँ से पास करें तो बी आर की इमेज क्या होती है, वेज की इमेज वेज बन जाती है। इसका मतलब क्या हुआ हमारा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये भी आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ठीक है। क्या प्रेजेंट है, सिग्मा प्रेजेंट है। छठा क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ भी आप सेम ट्राई करेंगे, प्लेन पास करेंगे यहाँ से, दोनों को प्लेन पे ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा आपका प्रेजेंट है, आपका बन जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सातवां क्वेश्चन मैंने आपके सामने जस्ट अभी किया था, ऑर्थो पे क्या लगे हैं, CH3 दोनों चीज़ें सेम लग गई, दोनों चीज़ें सेम लग गई। इसका मतलब क्या हुआ, इस कंडीशन में ना ये GI शो करेगा ना ये OI शो करेगा, नो GI नो OI, नो GI एंड नो OI। एट्थ क्वेश्चन देखिए ध्यान से, डबल बॉन्ड आपके लगे पड़े हैं लाइन से दो डबल बॉन्ड होते हैं तो क्या होता है, हमने कहा था क्यूमिलीन। अब क्यूमिलीन में देखो भाई CH3 अलग है और H अलग है, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, Cl अलग है H अलग है, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, यानी कि आपका ऑप्टिकली कैसा हो जाएगा, ये एक्टिव। क्लियर। नाइन्थ वाला देखेंगे, दो रिंग है, दो रिंग का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है अगर डिफरेंट चीज़ लगी है तो, Br अलग H अलग, सही, Cl अलग F अलग, सही। क्या आंसर हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका दिया हुआ है डाइबेंजीन यानी कि डाइफिनाइल, ठीक है, बाइफिनाइल या डाइफिनाइल बोल सकते हैं। तो डाइफिनाइल में देखिए ध्यान से क्या लगा हुआ है, दोनों डिफरेंट ग्रुप, यहाँ क्या लगे हैं, दोनों डिफरेंट ग्रुप हैं, ऑर्थो वाला भरा हुआ है, इसका मतलब हुआ अपना ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। 10 के 10 क्वेश्चन अपने आप ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करके अपने आप आंसर चेक कीजिए, करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारी स्टार्ट होगी एनेंशियोमर टॉपिक से, काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अगली वीडियो आप मिस मत करना। पुरानी वीडियो अगर नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।